देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी साख, उसकी नैतिकता और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज का जो वीडियो है वो ध्यान से सुनिएगा, बेहद खास है। आप खुद सोचिए, दुनिया में इजराइल धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। यूरोप के कई देशों ने उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका भी उस पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर रहा और संयुक्त राष्ट्र ने उसकी गजा में की गई बर्बर कार्रवाई को जनसंहार करार दिया है। ब्रिटेन, जिसने इजराइल की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, अब फलस्तीन को मान्यता देने जा रहा है। अरब दुनिया में भी इजराइल को अलग थलग कर दिया गया है। ऐसे वक्त में भारत को क्या करना चाहिए था? क्या उसे अपने हितों की रक्षा करते हुए उन देशों के साथ खड़ा होना चाहिए था जो शांति चाहते हैं, या फिर इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर दुनिया की नजर में अपनी साख गंवानी चाहिए? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, गुजारिश, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज की चर्चा बेहद खास है, लेकिन उससे दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत ने दूसरा रास्ता चुना है। भारत ने इजराइल के साथ संबंध मजबूत किए, व्यापार बढ़ाया, रक्षा सहयोग बढ़ाया और यहां तक कि इजराइल को दोस्त मानते हुए अपना सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा अडानी ग्रुप को सौंप दिया। सोचिए, जब पूरी दुनिया इजराइल से दूरी बना रही है, तब भारत उसे खुलेआम समर्थन दे रहा है। क्या ये नीति राष्ट्रहित में है या निजी व्यवसायिक हितों में? जी हां, सही सुन रहे हैं, या निजी व्यवसायिक हितों को प्राथमिकता देने वाली नीति है। दोस्तों, यहां हमें यह देखना होगा कि भारत की विदेश नीति आज किस संकट से गुजर रही है। पश्चिमी देशों में समर्थन घट रहा है, चीन से कहीं ना कहीं संबंध तनावपूर्ण है, वैश्विक मंच पर भारत की छवि उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ रहा है। अरब देशों के साथ अगर बात करें तो अरब देशों के साथ व्यापार भारत के लिए जीवन रेखा जैसा है। और कतर में 7 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। 2024 से 25 में भारत का कतर से 1.68 अरब डॉलर का निर्यात और 12.47 अरब डॉलर का आयात हुआ है। मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया भी चल रही है और ऐसे में भारत को कतर और अन्य अरब देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन इसके उलट भारत इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत कर अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को संकट में डाल रहा है। क्योंकि इजराइल, मैं पहले ही अपनी वीडियो में जिक्र कर चुकी हूं कि वो अलग थलग हो रहा है अब दुनिया में। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी की कड़ी आलोचना की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि इजराइल की सरकार, जिसकी अगुवाई नेतन्याहू कर रहे हैं, ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे वैश्विक अमन और स्थिरता के लिए खतरा बताया। उन्होंने भारत से कहा कि वो कतर के साथ खड़े हों, इजराइल जैसे अछूत देश से दूरी बनाए। ओवैसी का ये बयान केवल राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नीति का सवाल उठाता है। जब युद्ध हो रहा हो, नागरिक मारे जा रहे हो, तब क्या चुप रहना उचित है? क्या मानवता का पक्ष लेना जरूरी नहीं? ये सवाल मैं आप लोगों से ही पूछती हूं दोस्तों। कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमेरिका की भूमिका भी यहां चर्चा में आ जाती है। अमेरिका ने भारत से कई बार समर्थन का वादा किया, आपने भी सुना, लेकिन व्यापार, रक्षा और कूटनीतिक मामलों में अपने हितों के अनुसार भारत की उपेक्षा भी की। और ऐसे में भारत को अमेरिका से सबक लेना चाहिए था, लेकिन इसके उलट भारत ने यहां भी
इजराइल के साथ संबंध मजबूत करती है। दोस्तों, ये नीति रणनीतिक नहीं बल्कि आत्मघाती है। अगर भारत केवल व्यापार और निजी लाभ के लिए नैतिकता का त्याग करेगा तो वैश्विक मंच पर उसकी साख गिरती जाएगी। हाइफा बंदरगाह सौंपने का मामला भी बेहद चिंताजनक है। यह सौदा आर्थिक दृष्टि से लाभकारी दिख सकता है। इससे रक्षा सहयोग मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन क्या यह देश हित है? क्या अरब देशों से व्यापार टूटेगा नहीं? क्या कतर जैसे देशों में बसे लाखों भारतीयों की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी? क्या ऊर्जा संकट नहीं बढ़ेगा? ये तमाम वो सवाल है जो अब इन परिस्थितियों के बीच भारत को लेकर खड़े हो रहे हैं। भारत को तय करना होगा दोस्तों कि आर्थिक लाभ और नैतिकता में कौन प्राथमिक है, प्रायोरिटी क्या है। अगर व्यापार के नाम पर राष्ट्रहित दांव पर लगा दिया गया तो इसका परिणाम भारी पड़ सकता है, बहुत भारी। यह भी समझिए कि भारत की ताकत सिर्फ आर्थिक या सैन्य सहयोग से नहीं बनती है। उसकी ताकत उसकी नैतिक स्थिति, वैश्विक विश्वास और बहुपक्षीय सहयोग में है। अगर भारत आज युद्ध और हिंसा के खिलाफ खड़ा होकर न्याय का साथ देता है तो वो एक मजबूत नेतृत्व का परिचय देगा। अगर वो चुप रहेगा या हिंसा का समर्थन करेगा तो उसकी छवि कमजोर होगी और उसकी कूटनीतिक अलगाव का सामना कहीं ना कहीं उसे करना पड़ेगा। क्या मैं गलत कह रही? दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो भारत के पास आज एक ऐतिहासिक अवसर है। वो वैश्विक मंच पर स्पष्ट और नैतिक रुख अपनाकर दुनिया को यह संदेश दे सकता है कि वो न्याय, मानवता और संप्रभुता का समर्थन करता है। वो कतर और अन्य अरब देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर अपनी आर्थिक ताकत को भी सुरक्षित रख सकता है, मजबूत कर सकता है। वो युद्ध और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होकर अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे सकता है। ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर अब भारत को समझना भी होगा और अपना स्टैंड क्लियर भी करना होगा। लेकिन अगर भारत इजराइल का साथ देता रहेगा तो उसका भविष्य, यानी आपका और हमारा भविष्य, संकट में पड़ सकता है। अरब देशों से व्यापार टूटेगा, ऊर्जा संकट बढ़ेगा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता भी घटेगी। तो ये कहीं ना कहीं तमाम बिंदु हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और आखिर में दोस्तों यही सवाल है कि क्या हम ऐसे देश के साथ खड़े होंगे जो युद्ध अपराध कर रहा है, या ऐसे देशों का समर्थन करेंगे जो शांति और स्थिरता की पक्षधर है? क्या हम निजी कंपनियों के लाभ के लिए राष्ट्रहित को दांव पर लगाएंगे, या एक स्पष्ट और नैतिक नीति अपनाकर दुनिया के सामने अपने नेतृत्व का परिचय देंगे? तो दोस्तों, अब भारत को तय करना होगा कि उसकी पहचान किस आधार पर बनेगी, व्यापार, राजनीति या मानवता। राष्ट्र की साख सिर्फ बंदरगाहों या व्यापारों से नहीं बनती है, वो बनती है उस नीति से जो न्याय, संप्रभुता और आत्मसम्मान का साथ देती है, उन्हें साथ लेकर चलती है। अगर भारत आज नैतिकता का साथ देगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा, यानी आपका और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर नहीं तो इतिहास उसे भी कटघरे में लाकर खड़ा करेगा दोस्तों। इसलिए आज इस पर चर्चा करना जरूरी हो गया। अब फैसला भारत को करना है। क्या वो दुनिया की नजर में एक जिम्मेदार और नैतिक राष्ट्र बनेगा, या सिर्फ व्यापारिक स्वार्थों के पीछे अपना सम्मान खो देगा? आज हम सबको ये सवाल खुद से भी पूछना होगा दोस्तों, और भारत को रास्ता चुनना होगा। इसी के साथ इस चर्चा में यही मैं विराम लगाना चाहती हूँ, लेकिन ये चर्चा इतनी और आगे जा सकती है। बहुत ऐसे पहलू हैं जिस पर बात अगर हम करें तो शायद शब्द कम पड़ जाए। तो दोस्तों, आज की चर्चा आपने सुनी होगी, तो क्या विचार आपके मन में आए हैं, क्या राय आप देना चाहते हैं देश हित के लिए, क्या सवाल आपके मन में उठ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसे लगी वो भी बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हर नागरिक तक, हर व्यक्ति तक सच पहुंचे।
और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि संवाद का ये सिलसिला आपके साथ यूं ही बरकरार रहे, सच आपके सामने यूं ही देश लाइव लाता रहे और आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।